हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड परीक्षा 2024 की जो की तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देंगे। क्लास का जो समय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको डेली देखने होते हैं। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे, और इस टाइम पर जो आपको कलावर की क्लास शाम को 4 बजे, और इसके बाद जो आपकी हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सभी लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ने अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, बाकी अगर आपका देखिए कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का हमारा पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे को उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करके रखिए। परीक्षा की शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका भी जो है साथियों लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास है उसका अपडेट तो दिया जाता है, साथ साथ जो क्लास का अपडेट है वो भी आपको दिया जाएगा। बाकी एग्जाम का भी अपडेट आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दें, क्लास को अपने दोस्तों से जो है शेयर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा। ध्यान से देख के बताएंगे। राइट आंसर को निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही नहीं है। स्वर्ण क्रांति का संबंध आपका फलों के उत्पादन से दिया गया। नीली क्रांति का संबंध उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से दिया गया। पीली क्रांति का आपका अंडज के उत्पादन से दिया गया है। तो यहाँ पे जो दिया गया है मेरे ख्याल से केवल और केवल, अच्छा, केवल और केवल आपका जो पहला वाला दिया गया ये आपका यही सही है। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध आपका मछली उत्पादन से, उर्वरकों के उत्पादन से नहीं है। ठीक है, पीली क्रांति का संबंध आपका सरसों यानी कि तिलहन के उत्पादन से, अंडों के उत्पादन से नहीं है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे दूसरा और तीसरा, तो दोनों युग में दिए गए आपके सही नहीं है। ठीक है, क्लियर से को, नीली क्रांति और पीली क्रांति इस दोनों का संबंध जो आपका युग में दिया गया आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध आपका मछली उत्पादन से यानी कि मत्स्य उत्पादन से है, और पीली क्रांति का संबंध आपका सरसों उत्पादन यानी कि तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दिया गया जो स्वर्ण क्रांति इसका उत्पादन जो फलों के उत्पादन से आपका यही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा पावर नंबर ATNL। ठीक है, ATNL, ATNL निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है बताइए। तो देखिए ATNL, ATNL, MTNL। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोला था, MTNL महानगर टेलीकॉम नेटवर्क लिमिटेड। ठीक है, आपका आता है नवरत्न की श्रेणी में। ठीक है, देखिए BHEL, BPCL, GAIL, NPCL, ONGC और सेल को जो है नवरत्न कहा जाता है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। तो MTNL जो आपका नवरत्न की श्रेणी में आता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 53 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर जो है एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जीवन की रक्षा तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए कौन से एक मौलिक अधिकार को जो है हटाकर संवैधानिक मतलब कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर साथियों संपत्ति के अधिकार को जो आपका दिया गया, बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसे भारतीय संविधान ने भी मूल अधिकार से एक अधिक आवश्यक समझा, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1978 में मूल अनुच्छेद 31 द्वारा जो है प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार को जो है समाप्त कर इसे जो है अध्याय 31 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 में जो है संवैधानिक अधिकार के रूप में समावेश किया था। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 54 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सत्यों निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। बताइए कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए साथियों, देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण जो दिया गया आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। बताइए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, ये सभी आपके मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये आपका इसका संरक्षण जो है आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है,
ये आपका एक राजनीतिक अधिकार है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण जो आपका एक राजनीतिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य का अंतर्गत नहीं आता है। चलिए, अगला आपका देखेंगे 55 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। साहित्य का संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी बताइए। संस्कृत नाटक जो है नागानंद की रचना जो है किस शासक के द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे हर्षवर्धन के कारण के द्वारा। जो आपका दिए गया बी विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। नागानंद राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है, ठीक है। यह नाटक जो है 5 अंकों में है। इसमें जो है गरुड़ देवता को खुश करने के लिए, नागों की बलि देने को रोकने के लिए राजकुमार जिनु मुक्त वाहन द्वारा अपना शरीर त्याग की जो है कहानी का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 56 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों से। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन का संबंध और संस्थापक का संबंध, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, आर्य समाज के संस्थापक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। क्लियर सभी को। और देखिए, उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी जो की थी, किसने की थी। तो राजा राममोहन राय ने की थी, ठीक है। राजा राममोहन राय ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ठीक है, नहीं तो बहुत ही आप लोग कंफ्यूज है। वेद समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, वेद समाज की स्थापना आपकी आत्माराम पांडुरंग ने, और प्रार्थना समाज की आपकी केशव चंद्र सेन तथा श्री धरलू नायडू ने की थी, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे, इसका मिलान इसके साथ और इसका मिलान जो है चौथे के साथ हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। एक मिनट, नहीं गलत हो रहा है, एक मिनट रुक जाइए। वेद समाज की स्थापना किसने की थी और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कौन सा वाला। हाँ, यहाँ पे आपका थोड़ा सा गलत हो रहा है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसकी वजह से मैं यहाँ पे रुका था। देखिए, वेद समाज की स्थापना आपकी केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधर लू नायडू ने की थी, और प्रार्थना समाज की स्थापना आपकी आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ठीक है। तो आपका जो मिलान होगा ऐसा होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। ए का मिलान बी के साथ, दूसरे का मिलान ए के साथ, और तीसरे का मिलान जो है डी के साथ, और चौथे का मिलान जो है आपका सी के साथ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आगे काम आने वाला है, ठीक है। ठीक है, आप लोग इसमें और इसमें कंफ्यूज होते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे चौथा नंबर। पृथ्वी के भूपर्पटी तथा मेटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं बताइए। पृथ्वी के भूपर्पटी या मेटल के बीच की स्थिति को स्थित जो सीमा है उसको क्या कहते हैं साथियों। तो उसको जो है आपका देखिए कहा जाता है साथियों मोह अस्तात्य। जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। क्या बोला था। पृथ्वी के भूपर्पटी तथा मेटल के बीच की जो सीमा है उसको क्या कहते हैं मोह असातत्य, ठीक है। मोह असातत्य कहा जाता है। पृथ्वी के भूपर्पटी तथा मेटल के बीच की जो सीमा है उसको मोह असातत्य कहा जाता है, ठीक है। ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला देगा 58, क्या देगा। डोल ड्रम्स दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य बताइए। डोल ड्रम दबाव क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से किन दो अक्षांशों के मध्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए साथियों 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी में। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। डोल ड्रम दबाव क्षेत्र जो आपका 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी के मध्य में स्थित हो जाएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बाद में। अगला आपका देखेंगे 59 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों से। तो तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपयोग के लिए हानिकारक बनाता है बताइए। तो देखिए, तंबाकू का कौन सा घटक ना उसे मानव उपयोग के लिए हानिकारक बनाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए साथियों
निकोटीन जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 60 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर का। बीओडी का असंक्षिप्त रूप क्या है? बताइए बीओडी का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो देखिए बीओडी का असंक्षिप्त रूप अगर देखने जाएंगे साथियों, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, बीओडी का असंक्षिप्त रूप आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 61 नंबर है, बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली में एल्वियोली संबंधित है? बताइए निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस प्रणाली से जो आपका एल्वियोली संबंधित है? परिसंचरण से, उत्सर्जन से, जनन प्रणाली से या श्वसन प्रणाली से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला श्वसन प्रणाली। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट है। एल्वियोली मानव शरीर की श्वसन प्रणाली में फेफड़े में मौजूद छोटा हवा का स्थान होता है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। एन एल्वियोली संबंधित है आपका श्वसन प्रणाली से। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 62 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे संयुक्त का ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या? बताइए ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है, न्यूटन होता है, हर्ट्ज होता है या टेस्ला होता है? तो देखिए ध्वनि की तीव्रता को जो आपका एसआई मात्रक होता है डेसिबल होता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता जो है डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, डेसिबल अर्थात बल का 10वां भाग एक भौतिक इकाई है जो सबसे हल्की ध्वनि पर आधारित होती है। सबसे हल्की का आशय उस ध्वनि से है जिसे कान सुन सकते हैं। ठीक है, ध्वनि की इस मात्रक इकाई का नाम आपका टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 63 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे संयुक्त का नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग हमको प्राप्त होगा? बताइए नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से हमको जो है कौन सा रंग प्राप्त हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सियान कलर हमको यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से हमको सियान रंग जो है आपका प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला आपका देखें 64 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे संगणक या कंप्यूटर शब्दावली में एफटीपी का असंक्षिप्त रूप क्या? बताइए एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, एफटीपी का असंक्षिप्त रूप होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। एफटीपी का जो है संगणक या कंप्यूटर शब्दावली में इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला आपका देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे साथियों 65 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों एक उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? बताइए एक उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो देखिए एक उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया जो होती है आपकी प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है। ठीक है, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर है। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है जिसमें ऊष्मा के एक रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके विपरीत रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी कहलाती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के वे रूप में व्यक्त करने पर अभिकारक उत्पाद प्लस ऊर्जा, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का जलना एक आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में ऊष्मा विमोचित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में ऊष्मा आपका विमोचित होती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 66 नंबर, पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से? तो आपका राइट आंसर तांबा और जस्ता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका पे सही उत्तर। ठीक है, पीतल मिश्र धातु है जो तांबे और जस्ते के संयोग से बनते हैं। ठीक है, पीतल में आपके 2 से लेकर 36% तक जो है जस्ता होता है। पीतल आपका प्राधान्यता 2 किस्म के होते हैं, एक में तांबा आपका 64% से अधिक रहता है। ठीक है, यह समावय अल्फा विलयन होते हैं। दूसरे में तांबा आपका जो है 55 से लेकर 64% तक होता है। ठीक है, इसमें आपका अल्फा और बीटा दोनों विलयन रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 67 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे संयुक्त का निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की अगर बात की जाएगी आपका गंगा सुंग यानी कि गंगा नदी का डॉल्फिन है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी का विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, गंगा नदी डॉल्फिन मीठे पानी का डॉल्फिन की 2 प्रजातियां हैं। ये जो है भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती हैं। गंगा नदी डॉल्फिन सभी देशों के नदियों के जल मुख्यतः गंगा नदी में तथा सिंधु नदी डॉल्फिन पाकिस्तान के सिंधु नदी के जल में पाई जाती है। ठीक है, गंगा सुंग यानी कि गंगा नदी की डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है,
अगला आपका देखेंगे 68 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। संयुक्त का प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रत्येक मास के किस दिन निःशुल्क स्वास्थ्य जांच तथा अपेक्षित इलाज की सुविधा प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर साथियों 9 तारीख को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रत्येक मास के 9वें दिन यानी कि निःशुल्क स्वास्थ्य जांच तथा अपेक्षित इलाज की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, इतने याद रखिएगा। अगला आपका देखेंगे 59 नंबर बताने की कोशिश करेंगे 69 पे। ठीक है, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो जेबी डनलप ने आपका आविष्कार किया था रबर टायर का, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही था। ठीक है, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? रबर टायर का। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 70 नंबर बताइएगा साथियों। सही प्रकार सचिन तेंदुलकर ने निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में अपना जो है 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया था? तो सचिन तेंदुलकर ने जो है आपका बनाया था साथियों बांग्ला स्टेडियम। ठीक है, शेरे बांग्ला स्टेडियम में जो है सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया था। ठीक है, याद रखिए जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका देखें 71 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध गायिका है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक आपकी प्रसिद्ध गायिका है इन चारों में से? कौशल्या रेड्डी, मंजित बावा, राजा रवि वर्मा या पंडित जसराज? तो पंडित जसराज जो आपकी एक प्रसिद्ध गायिका हैं, जो आपका दिया गया है गायक हैं पंडित जसराज जो आपके प्रसिद्ध गायक हैं, तो जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो किसके बारे में? शास्त्रीय गायकों में से एक है। ठीक है, और इनका जो संबंध है मेवाती घराने से। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 72 नंबर बताइएगा राइट का। किस अभिनेत्री को जो है 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे सुरभि सीएम को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सुरभि सीएम को मलयालम फिल्म मिन्ना मिनुंगू द फायरफ्लाई में निभाए उनके किरदार के लिए जो है 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से जो है 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है चुना गया था। ठीक है, अगला आपका 73 नंबर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है आपका प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, मेरी तरह से खेलना। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे। अगला है आपका देखेंगे 74 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में दोहरा कराधान परिहार समझौते में संशोधन करने के लिए तीसरा प्रोटोकॉल अधिसूचित किया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सिंगापुर के साथ, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, सिंगापुर के साथ भारत ने हाल ही में दोहरा कराधान परिहार समझौते के संशोधन करने के लिए तीसरा प्रोटोकॉल अधिसूचित किया है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन में बताने की कोशिश करेंगे साथियों। मिलान करना है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आपका मिलान करना है। चलिए, देश है मुद्रा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा को जो आपका क्या कहा जाता है? टका कहा जाता है। ठीक है, म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो देखिए, म्यांमार की मुद्रा आपकी क्यात कहलाती है। मालदीव की मुद्रा आपकी क्या कहलाती है? तो देखिए, मालदीव की मुद्रा आपकी रुफिया कहलाती है, रुफिया। और भूटान की मुद्रा आपकी नगुल त्रुम कहलाती है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश की मुद्रा आपका टका, म्यांमार की मुद्रा आपकी क्यात, मालदीव की मुद्रा आपकी रुफिया और भूटान की मुद्रा आपकी नगुल त्रुम कहलाती है। ठीक है, तो सी डी बी ए आपका कोड यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट, उसके बाद आपकी क्लास हम आज यहीं पे समाप्त करेंगे आज की। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी से मिलते हैं, हम आप सभी की आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आई होप कि आप सभी को जो क्लास है अच्छी लगी होगी। तो जैसी भी लगी होगी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो हम मिलेंगे आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।